अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। ज़िना। सेक्स अलग होता है और ज़िना अलग होता है। सेक्स आप अपनी वाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं, महरम के साथ कर सकते हैं। जो आपकी महरम है, जो आपके हस्बैंड है, जिसे लीगली आप मानते हैं कि हाँ, ये हस्बैंड और वाइफ़ है, वो दोनों सेक्स कर सकते हैं। वो चीज़ सेक्स हुआ। ज़िना अलग हुआ। ज़िना का मतलब कि आप नामहरम के साथ कर रहे हैं, जो लीगली आपकी नहीं है, जो लीगली आपका नहीं है। और इसमें जो है वो नुकसान ही नुकसान है। ज़िना को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इंसान इस्लाम में हर वो चीज़ हराम करार दिया गया है जो आपको नुकसान पहुँचाती हो। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई सेक्स कैसे नुकसान पहुँचाती है? सेक्स से तो अ, आदमी जो डिप्रेस्ड रहता है, वो फ्री फ़ील करता है, वो रिलैक्स फ़ील करता है सेक्स से। सेक्स को लीगली करना चाहिए, सेक्स को सबको करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, बॉडी एनर्जेटिक रहती है, उससे माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता है, बहुत वो पड़ता है। अगर उसी इंसान से कह दो जो ये चीज़ बोल रहा है कि ठीक है, फिर अपनी माँ और बहन को भेज दो। तो कहेंगे नहीं, नहीं मेरी माँ मेरी बहन के साथ नहीं हो सकता ये। अरे! तो तुम कैसे बोल सकते हो कि किसी और की बहन के साथ, किसी और की माँ के साथ ऐसे करने को? जब तुम खुद अपनी माँ और बहन के किसी और के पास नहीं भेज सकते, तो कोई और कैसे भेज सकता है? तो फ़ील करें आप, जब भी किसी गैर मर्द को या फिर गैर औरत को देखें, तो फ़ील करें कि अगर मेरी बहन को कोई ऐसे देखे, अगर मेरी माँ को कोई ऐसे देखे, तो कैसा फ़ील होता है? ठीक है? ज़िना सिर्फ़ आपकी शर्मगाह के साथ नहीं होता है, ज़िना सिर्फ़ आपकी जो आँखें हैं, उसके साथ होती हैं। आपकी आँखें ज़िना करती हैं, आपकी ज़ुबान ज़िना करते हैं, आपके कान ज़िना करते हैं, ये तो आप अक्सर सुनते हुए आए हो। ज़िना करते क्यों हैं? बात ये आती है, ज़िना इसलिए क्योंकि एक रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे माइंड में, डोपामाइन रिलीज़ होता है। रिवॉर्ड सिस्टम ये है कि अगर 10 नंबर देते हैं हम, ठीक है? 10 रिवॉर्ड अपने माइंड को, टॉप रिवॉर्ड 10 है। तो अगर कोई गेम खेल रहे हैं, तो उसमें 4 जो है रिवॉर्ड एक्टिव हो जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कोई फ़ेवरेट काम कर रहे हैं, तो उसमें से 5 हो जा रहा है, चलो ठीक है, उसमें अच्छा। किसी नामहरम से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ठीक है, हराम काम कर रहे हैं, तो उसमें से रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है 7, क्योंकि जब-जब खुशी मिलेगी ना, तब तक मज़ा आएगा और रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होगा। और सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड सिस्टम तब एक्टिव होता है जब 10 रिवॉर्ड मिल जाता है, 10 में से 10 मिल जाता है। वो कब मिलता है? जब आप मास्टरबेशन करते हो, जब आप ज़िना करते हो, ठीक है? जब आप सेक्स करते हो किसी गैर के साथ। और इस्लाम में हराम करार क्यों दिया गया है? वो इसलिए कि आपकी बहन के साथ कोई ना देखे, आपकी माँ को कोई गंदी नज़र से ना देखे, आपकी माँ और बहन को कोई गंदी नज़र से ना देखे और आपके साथ गलत ना हो, आपके साथ इंसाफ हो, ठीक है? नहीं तो कोई भी उठ के आता, आपकी माँ को यहाँ से उठा के लेके चला जाता, आपकी बहन को लेके चला जाता। तो इसलिए इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और दूसरी नंबर ये कि आपकी ही परेशानी है, आपको ही तकलीफ़ होगी इसमें और आपका ही नुकसान होगा। सिर्फ़ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी। लुत्फ़ आप छोटे टाइम के लिए उठा सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको अफ़सोस, ठीक है? अफ़सोस ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा फ़ील नहीं करोगे, आपकी बॉडी में जो एनर्जी रहती है, जो आप निकाल देते हैं, वो एनर्जेटिक फ़ील नहीं करेंगे आप। कॉन्फिडेंस जो है आप किसी भी काम को लेके नहीं रहेंगे, आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, नींद आता रहेगा, आप अच्छा सोच नहीं पाओगे, ठीक है? अगर कोई मास्टरबेशन कर रहा है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो, ठीक है? अब लोग कहेंगे कि भाई वाइफ़ के साथ करने में कैसे और किसी और के साथ करने में कैसे? वाइफ़ जो है अल्लाह ने देखो कुरान में कहा है कि एक-दूसरे का लिबास है। एक-दूसरे की लिबास लिबास क्या करता है? लिबास हमारी हया है, हमारी हया की हिफ़ाज़त करता है ये लिबास, ठीक है? हमारी इज़्ज़त का हिफ़ाज़त करता है। तो जो मर्द और औरत है, जो बीवी मियाँ और बीवी हैं, वो एक-दूसरे का लिबास है। वो एक-दूसरे का हया है। वो एक-दूसरे के गुनाहों को छिपाते हैं। वो एक-दूसरे से अपना जो दुःख दर्द है वो बाँटते हैं, ठीक है? तो जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ़ में वो एक-दूसरे से कहते हैं और फिर एक-दूसरे पे बिलीव करते हैं और एक-दूसरे का साथ देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप किसी ना महरम से जाके कह दो, वो किसी और को अपना बात बता देगी, लड़ाई करवा देगी या फिर मज़े लेगी आपके, ठीक है? तो मियाँ-बीवी जो है वो प्यार और मोहब्बत वो मियाँ-बीवी की जो होती है, वो किसी नामहरम के साथ नहीं हो सकती और किसी गैर के साथ नहीं हो सकता।
तो वो जो प्यार करते हैं, जो वो सेक्स करते हैं या फिर जो हम बिस्तरी करते हैं, वो लीगल है, ठीक है? और वो जो आप किसी नामहरम के साथ करते हो, किसी और की बहन के साथ करते हो या फिर आपकी बहन के साथ होता है, तो वो तो इल्लीगल है ना। आप अपने ऊपर लेके दीजिए, जैसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। अगर मेरी बहन के साथ हो, तो कैसा महसूस होगा मुझे, ठीक है? आप भी कहेंगे कि नहीं, किसी की बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फ़ील कर सकता हूँ अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है तो। अब ज़िना से क्या-क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहले, अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, अगर आप आदी हैं इस चीज़ की, तो आप अच्छा सोच नहीं पाएँगे। आपका जो सोचने का जो पावर है, वो धीरे-धीरे कम होगा। किसी भी काम को लेके अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। कोई भी काम करने जाएँगे, तो आपको कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं होगा कि हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। आप एनर्जेटिक फ़ील नहीं करोगे, जो दिन भर में आपको चाहिए कि आप एनर्जेटिक फ़ील करो। सोचो, आपकी बॉडी में ताकत नहीं है, आपके माइंड में ताकत नहीं है, किसी काम को करने के लिए आप कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कामयाब कैसे होंगे? तो ज़िना जो है आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जाती है। सिर्फ़ इस दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी। इस दुनिया में तो आप नाकामयाब हो गए, एनर्जी तो आपने लॉस कर दिया। फिर अल्लाह ने जो बोला था कि अपने नफ्स को मारो, तो आखिरत में भी आप नाकामयाब ही होंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि ज़िना की तरफ भटकना भी नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करना, अल्लाह ने कहा है कि ज़िना की तरफ भटकना भी नहीं है। भटकने का मतलब ये कि आप ज़िना नहीं कर लेंगे डायरेक्ट उठ के। आप ज़िना करने के लिए पहले आप चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे मुलाकात होगी, फिर तब जाके ज़िना होगी। तो अल्लाह को पता है कि शैतान पहले आपको भटकाएगा। तो इसलिए अल्लाह ने पहले ही आपको इत्तिला कर दिया था कि ज़िना की तरफ भटकना भी नहीं है। कोई गलत चीज़ नहीं देखना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत एक्टिविटी नहीं करना है, जिसकी वजह से आप ज़िना कर लें। ठीक है? तो ये बात आप लोग अपने ध्यान में रख लें कि अगर आपको कामयाब होना है इस दुनिया में, तो आपको ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अपने माँ-बाप से बोलिए कि मेरा निकाह कर दीजिए, ठीक है? आप अपनी बीवी के साथ रहिए, उसके साथ आप खुश रहेंगे, फिर आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँगे। आप जो चीज़ हराम काम कर रहे थे वीडियो में देख के या फिर किसी भी तरीके से, जो एनर्जी आप लॉस कर रहे थे, वो एनर्जी अब आप अपने काम में लगाएँगे। आप अच्छा सोच नहीं पा रहे थे, अब आप अच्छा सोच पाएँगे, ठीक है? और हर काम में आप कॉन्फिडेंस होंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी शादी में तो टाइम है, अब मैं कैसे करूँ? तो आप अपने नफ्स को मारिए, अपने नफ्स पे कंट्रोल कीजिए। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है किसी यंग लड़के को या फिर यंग लड़की को, जो यंग हो, जो गुनाह कर सकता हो और वो गुनाह से रोकती हो। इसलिए ने कहा गया कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के नीचे वो शख्स होगा जो जवानी में तौबा कर चुका होगा, और अल्लाह को जवानी की तौबा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अल्लाह देखता है कि यार ये इतना जवान है, यंग है, ठीक है? ये लड़का, ये लड़की, और ये गुनाह कर सकता है या कर सकती है, लेकिन वो फिर सिर्फ़ मेरे डर से वो गुनाह नहीं कर रहा है, गुनाह नहीं कर रही है। तो सोचिए, अल्लाह आपको चाहेगा कि आप, हाँ, आपको रिवॉर्ड दे वो मरने के बाद, ठीक है? और बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देगा वो, और अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा क़यामत के दिन, ठीक है? 7 लोग ऐसे होंगे, जिसमें से 1 लोग होंगे जो जवानी में तौबा कर चुके होंगे। तो आप लोग कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कंट्रोल करना। आप बस 1 हफ़्ते कंट्रोल करके देखिए, फिर देखिए आप वो कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे ना, जो आप 1 हफ़्ते पहले नहीं करते थे। आप कहेंगे, अरे यार बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, मैं अच्छा सोच भी पा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं जो बातें बोल दे रहा हूँ, वो अनएक्सपेक्टेड हो रही है। अरे यार, मैं तो मतलब मैंने कैसे सोच लिया वो चीज़, मैंने वो चीज़ कैसे कर दिया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर आप कामयाबी की तरफ चले जाएँगे। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल चीज़ है। सबसे पहले आपको जो है वो अपने आप को बिज़ी रखना है। पसीना इतना बहा दें कि आप थक के सो जाएँ रात में। रात में अगर आपको सोए हैं, तो रात में अगर आपको आ रहा है, तो अपने बॉडी को ठंडा करने की सोचें, या फिर किसी और चीज़ में बिज़ी रखें। अपने आप को बेवकूफ़, अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाएँ, ठीक है? आप कहेंगे नहीं यार, सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, अब मुझे मज़ा करने का मन है, मुझे ये करने का मन है। तो आप इतना बिज़ी कर दें ना अपने आप को, आपको मज़ा करने का मन है, या फिर अपने आप को डराएँ, डरा के रखें। वो कैसे? वो आप एक वीडियो ओपन कर दें कि ज़िना से क्या होता है, ज़िना से क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या-क्या नुकसान है, ज़िना से क्या-क्या चीज़ होता है। बहुत कम टाइम का लुत्फ़ के लिए हम हमेशा के लिए, हमेशा की ज़िंदगी को खो देते हैं। बहुत कम टाइम का होता है। कितने टाइम आप कर लेंगे ज़िना? या फिर कितने टाइम आप मास्टरबेशन कर लेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट?
20 मिनट, आधा घंटा, ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद जो अफ़सोस होगी वो पूरी ज़िंदगी अफ़सोस करेंगे। इसीलिए आप किसी भी लड़की को आज के बाद से देखें, तो सोचें कि वो मेरी बहन है। तो अगर कोई भी लड़की को या फिर कोई भी किसी की माँ को देखे तो सोचे कि अगर मेरी माँ के साथ कोई देखे, माँ को ऐसे देखे, माँ को बहन को ऐसे देखे, तो मुझे कैसा फ़ील होगा, जो मैं दूसरी लड़की या दूसरी की बहन को देख रहा हूँ, ठीक है? और ये बहुत बुरी चीज़ है। आप एक 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 ऐसा चीज़ आएगा ना, जैसे आप मान लें पॉर्न देख रहे हैं, पॉर्न देखते-देखते आप कहेंगे कि नहीं मुझे ये वाला देखना है, फिर ये वाला देखना है, फिर अलग टाइप का देखना है, फिर दूसरे टाइप का देखना है, फिर देखते-देखते आप उस लेवल तक पहुँच जाएँगे ना, कि आप पूरा देख चुके होंगे हर टाइप का पॉर्न देखने के बाद फिर कहेंगे कि नहीं हो पा रहा है अब मुझे और चाहिए और मतलब कुछ अलग चाहिए। अब आप क्या करेंगे ना, आप एडिक्टेड हो जाएँगे, आपको पॉर्न देखने का मन नहीं करेगा। आपको अब सोचने का मन करेगा। कोई भी इंसान होगा ना, तो आप सोचने लगेंगे अपने दिमाग से उसको गंदे तरीके से। इस लेवल तक आप पहुँच जाते हैं, अगर आप ये चीज़ में मुब्तला हैं, तो इसलिए अभी से ये चीज़ छोड़ दें। क्योंकि इंसान फिर अब अपनी माँ को भी उसी नज़र से देखने लगेगा, अपनी बहन को भी उसी नज़र से देखने लगेगा। और फिर धीरे-धीरे फिर उसे अब देखने में नहीं, अब सोचने में मज़ा आएगा। वो बैठा है, आँख बंद किया और सोच रहा है, अब उसे मज़ा आ रहा है। फिर वो इतने इस लेवल तक पहुँच सकता है। तो आप अभी जो है फर्स्ट स्टेज पे हो सकते हैं। आप सिर्फ़ वीडियो देख रहे हैं अभी, या फिर आप हल्का-फुल्का सोच रहे हैं। तो इस चीज़ को बदलिए, ये आपको यहाँ पे भी नाकामयाब कर देगी और मरने के बाद भी आपको नाकामयाबी हासिल होगी। इसीलिए जाइए आज से एक्सरसाइज कीजिए, दबा के पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए और काम कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। अगर शैतान वसवसा डाले, तो बोल देना कि अल्लाह ने बोला है कि ज़िना की तरफ नहीं भटकना है मुझे। तो तुम वसवसा मत डालो कि मैं वीडियो देखूँ या फिर किसी के बारे में गलत सोचूँ। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आया होगा, सीरीज़ का पहला वीडियो, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं 9 और वीडियो इसी पे लेकर आऊँ। अगर ये वीडियो चला, तो इंशाल्लाह मैं दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा। लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कमेंट, लाइक, व्यू से कोई मतलब नहीं है। बस एक इंसान भी अगर मेरी बातों को मान लेता है, तो मैं मानता हूँ कि मैं कामयाब हो गया। मैं सब कुछ आखिरत के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे मर जाना है, तुम लोगों को भी मर जाना है। तो इसीलिए मरने से पहले अपने आप को बदल लो। अल्लाह ने साँसें दी हैं ताकि तुम माफ़ी माँग सको, तो जितना माफ़ी माँग सकते हो माँगो। अल्लाह माफ़ करने वाला है आपको, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। अगर तुमने पूरी ज़िंदगी गुनाह की है, अगर आज माफ़ी माँगोगे इस वीडियो के एंड होने के बाद, तो अल्लाह इतना गफ़ूरुर रहीम है कि आज ही तुम्हारी सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। गुनाह के माफ़ी कैसे माँगना है? सबसे पहले कि मैं आज के बाद से कोई नहीं, सबसे पहले कि मानना है कि मैंने गुनाह की है। दूसरी, कि मैं आज के बाद से अब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है? तीसरी, अब जो है वो जितना भी आपका अल्लाह ने आपकी साँसें दी है, आपको पावर दी है, अब अल्लाह का ज़िक्र करो और नमाज़ पढ़ो और नेक अमल करो, ठीक है? तो नमाज़ कैसे पढ़ना है, नेक अमल कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो पहले ही मिल जाए, जैसी नोटिफ़िकेशन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख़्याल रखिए, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखिए और अपने ईमान का ख़्याल रखिए।